आज का वीडियो बहुत खास है उन बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में इंक्लूड कर दिए गए हैं। साथ ही आईआईटी नीट सभी तरह के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे तरह के आते हैं। उनमें एनालॉजीज बेस्ड, मल्टीपल चॉइस बेस्ड, ट्रू फॉल्स बेस्ड, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के टाइप। लेकिन आज का जो हमारा ये वीडियो है वो सिर्फ असर्शन और रीजनिंग के लिए है। जी हाँ, असर्शन रीजनिंग के लिए सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक है, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ एग्जांपल्स लूंगा, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के। जहां जहां जिस भी सब्जेक्ट में असर्शन एंड रीजनिंग आती है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस मान लीजिए आ रहे हैं। इस बार बोर्ड के सैंपल पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो असर्शन रीजनिंग बेस है, जो अपरेंटली बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। चार ऑप्शन नजर आते हैं, उनमें जनरली असर्शन होता है, एक रीजन होता है, फिर उनसे रिलेटेड ही चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं हमें। उनमें से कभी कभी ऑप्शन पांच भी हो जाते हैं कुछ जगह पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में ये चार ऑप्शन रहने चाहिए, लेकिन पांच ऑप्शन वाले भी बन जाते हैं। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है असर्शन रीजनिंग की, ये इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। ट्रिक नंबर वन, सबसे पहले ध्यान रखना है, जो असर्शन और रीजनिंग उनको दो स्टेटमेंट मानना है हमें, और उन्हें ट्रू और फॉल्स की तरह ट्रीट कीजिए। जी हाँ, ट्रू एंड फॉल्स, बिल्कुल सिंपल। कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ट्रू और फॉल्स, ऐसे वाला क्वेश्चन हमें इमेजिन करना है ट्रू और फॉल्स की तरह से। सेकंड पॉइंट, अगर कोई सा भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर में, सिर्फ थर्ड और फोर्थ ही बचेगा। और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है तो फर्स्ट या सेकंड में से कुछ आंसर होने वाला है। फिर क्या करना है, उनके लिए आपको कनेक्ट करते हुए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देन पुट बिकॉज बिटवीन देम। असर्शन और रीजनिंग के बीच में बिकॉज लगा के देखिए, क्या ये एक पूरा स्टेटमेंट नजर आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, वरना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि जो ऑप्शंस हमें दे रखे होंगे, असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट आपस में कनेक्टेड नहीं है। assertion is correct but reason is wrong, assertion is wrong but statement reason is correct। इस तरह के ऑप्शंस के लिए ये ट्रिक हमें फॉलो करनी है। एक एग्जाम्पल से इसको सीखने के लिए तैयार रहिएगा। क्या करना है, जैसे assertion है, when lightning strikes the sound is heard must after the flash is seen। यानी कि जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कना पहले दिखती है कि आवाज पहले आती है। ये एक असर्शन है। और फिर इसका रीजन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। तो क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक को फॉलो करने के लिए डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द साउंड इज हर्ड आफ्टर द फ्लैश इज सीन। ये सही है या गलत है? तो असर्शन यानी कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट मानिए। क्या ये आपको सही लग रहा है? तो मान लेते हैं ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है। वेरी वेरी गुड। अब रीजन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, इज इट ओके और नॉट? सो आंसर है दिस आल्सो सीम्स टू बी ट्रू। अब हमको क्या करना है, ट्रिक का कौन सा वाला फॉलो करना है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, देन आपको दोनों के बीच में बिकॉज लगा के देखना है। When lightning strikes, the sound is heard after the flash is seen। ये देखिए बिकॉज लगा के इसी में, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नजर आ रहा है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? assertion and reason both are correct statement and reason is the correct explanation। मान लीजिए यही क्वेश्चन ये दे रखा होता, when lightning strike the sound is heard after the flash is seen because the velocity of light is smaller than the that of the sound। तो क्या होता? तो इसका मतलब फिर रीजन रॉन्ग होता। इन दैट केस assertion is correct statement but reason is wrong statement, फिर ये वाली कंडीशन बन रही होती। लेकिन हाल फिलहाल बिकॉज बिल्कुल सेट बैठ रहा है इस क्वेश्चन में, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। शायद कुछ कुछ समझ में आया होगा। पहले फर्स्ट वाले को ट्रू और फॉल्स कीजिए, सेकंड वाले को ट्रू और फॉल्स कीजिए, दोनों में बिकॉज लगा के देखिए। बिकॉज तब लगाना है जब दोनों ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी गलत आ गया है तो थर्ड और फोर्थ में से आंसर चुन लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो असर्शन रीजनिंग को हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये ट्रू फॉल्स से भी जैसे इजी क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाई, एक असर्शन है। उसका रीजन, दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉट। ट्रिक वही लगाते हैं फिर से। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम दो में डिवाइड कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाई, दिस सीम्स टू बी ट्रू, वेरी करेक्ट। और स्टेटमेंट है कि अल्कोहल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज आल्सो ट्रू।
अभी हमें इन 4 ऑप्शन में से ढूंढने के लिए ट्रिक लगानी है बिकॉज लगाकर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाई बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट सीम्स टू बी करेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? असाइन क्या आ गई हमारे पास? थर्ड देखिए, इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू देन 1 और 2 इज द आंसर, और बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है तो बिकॉज लगा के देखा, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट बैठ रहा है। अब इसी में हम एक और छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं कि मान लीजिए असर्शन दे रखा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हाई की जगह दे रखा था लो, तो फिर बिकॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रिक क्या कह रही है हमसे? there is no need to put because against them, because क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर लिखा हुआ assertion wrong है और ये तो सही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल बैठ रहा है? आंसर इज assertion is wrong and statement या रीजन जो है वो करेक्ट है, तो डी हो जाता है उस सिचुएशन में आंसर। आई थिंक समझ में आया है। Let us see one and the last example of this video. Raw materials needed for photosynthesis are carbon dioxide, water and mineral. Nutrients provides energy to an organism. ट्राई करते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। Raw materials needed for photosynthesis are carbon dioxide, water and mineral along with sunlight. Very true, इसलिए इसको हम ट्रू मान सकते हैं, स्टेटमेंट 2 है। Nutrients provide energy to an organism, ये भी बिल्कुल ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू नजर आ रहे हैं। अब बिकॉज लगा के देखते हैं। रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल बिकॉज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे, और जब कनेक्ट नहीं हो रहे तो कौन सा सेट बैठा हमारा? assertion and reason both are correct statement but reason is not correct explanation of this, that case आंसर बी हो गया। ए कब होगा? जब दोनों सही है और बिकॉज सही लग रहा है। बी कब होगा? जब दोनों सही है लेकिन बिकॉज सही नहीं लग रहा। और अगर एक भी स्टेटमेंट गलत है तो या तो सी होगा या डी होगा। कभी कभी कुछ एग्जाम्स में कुछ जगह पर क्वेश्चन में दोनों गलत वाले भी ऑप्शन होते हैं, इन दैट केस हम ई लगाया करेंगे। तो दिस इज द ट्रिक by which we can solve assertion and reasoning, जो बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहे थे वो इतने डिफिकल्ट है नहीं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी के प्यार के लिए, जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, सहर्ष धन्यवाद देता हूं। Stay connected, stay motivated.